कि राम ही शब्द हैं, राम ही रूप हैं, राम ही शब्द हैं, राम ही रूप हैं, राम ही वृष्टि हैं, राम ही धूप हैं। पुत्र मानो तो सुत, ईश मानो तो प्रभु, ओ मानो राजा जो तो राम ही भूप हैं, मानो राजा जो तो राम ही भूप हैं। ये समझ लीजिए, राम भगवान को आप जिस रूप में देखेंगे उस रूप में आप राम भगवान आपको मिलेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। और हनुमान जी महाराज की नगरी है, यहाँ पर राक्षसों का कोई काम नहीं है। अच्छा, ये आपने गीत सुना है, कुछ कविता भी कोई छोटी सी आपने कुछ बनाई है संघर्ष पर या किसी भी चीज पर? भगवा पे मैंने कविता बनाई है, वो 3.5 मिनट की कविता है कि भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं, भगवा मेरी जान है, भगवा में बसता हिंदू का स्वाभिमान सम्मान है, भगवा धारण किए शिवाजी यवनों को तड़पाया था, भगवा पहन महाराणा ने रणतांडव दिखलाया था, भगवा रंग दिवाकर का जो अंधकार को दूर करे, भगवा रंग जो प्रतिद्वंदी के घनघमंड को चूर करे, भगवा पहने महावीर सीता का पता लगाया था, लंका के समस्त दुष्टों को पल में धूल चटाया था, भगवा पहन कौशल्यानंदन रावण का संहार किया, भगवा पहने लखनलाल ने मेघनाथ को मार दिया, भगवा की तप की शक्ति ने बल कौशल दिखलाया था, पर्वत के संग पवन तने को धरती पर ले आया था, और भगवा पहन सुमित्रानंदन लवणासुर को मारे थे। भगवा की शक्ति के आगे सारे दुश्मन हारे थे, और भगवा पहने योगी जी शेरों को दूध पिलाते हैं। भगवा के आगे जहान में सब जन शीश झुकाते हैं, 7 चक्र मानव शरीर में 7 लाभ दिलाते हैं, ज्ञान चक्र भगवा रंग का जिससे हम इज्जत पाते हैं, और भगवा पहने हर हिंदू भगवा का धर्म निभाता है, सदा साक्षी इन बातों की मेरी धरती माता है। और सुनो पापियों, सुनो पापियों, भगवा पे यदि आंख उठाने आओगे, भगवा ध्वज का तेज देख तुम स्वयं भस्म हो जाओगे। सुनो सभी जलने वालों, ये देश नहीं बटने वाला, क्योंकि भारत का हर हिंदू है हिंदुस्तान का रखवाला, और बहुत चले लेकर पुस्तक अब निकलेंगे लेकर भाला, दिखलाएगा हर हिंदू अब सीना 56 इंची वाला। और द्रौपदी की लाज बचाने को कब तक मुरलीधर आएंगे, कब तक निश्चय से श्री राम जी तुम्हें बचाएंगे। तुम भगवाधारी हिंदू हो, तुम भी कट्टरता अपनाओ। जब बात धर्म की आ जाए, जब बात राष्ट्र की आ जाए, खूंखार शेर तुम बन जाओ, और शौर्य सनातन धर्मी का दिखला दो तुम रजनीचर को, अरिमुंडों की माला गढ़कर पहना दो तुम शिव शंकर को। भगवा मेरी आन बान और भगवा मेरी शान है, भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं, भगवा मेरी जान है, हम सबका अभिमान है, हम सबका सम्मान है। बहुत ही शानदार कविता और पूरी कंठस्थ है, आपको कहीं देखना नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि कितनी तैयारी आपने जो है इसको लेकर की। इसके अलावा अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं अभी हम अयोध्या, आप तो यहीं के निवासी हैं, तो अभी ये बदलती अयोध्या को लेकर क्या कहना है आप? ये बदलती अयोध्या जो है वो एक वोट का परिणाम है, सनातनियों के एक वोट का परिणाम है। ये अयोध्या आज इस प्रकार से दिव्य दिख रही है, वरना आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनकी सरकारों में जो शासनकाल में जो कुछ हो रहा था, यहाँ पर किस प्रकार से मंदिर के बारे में याचिकाएं डाली गई, मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल जैसे वकील बैठाए गए कांग्रेस के द्वारा ये मंदिर के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ कहना नहीं है। जो भाजपा का शासनकाल वर्तमान में चल रहा है, ये सबसे बढ़िया है और सबसे ज़्यादा हिंदुओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, और हमारे हिसाब से ये शासनकाल आजीवन चलता रहेगा। तो यानी कि 24 की भी आपने यहाँ से भविष्यवाणी कर दी है? पूर्ण तैयारी है 24 की। 24 में तो हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे, सोनिया गांधी कहाँ जाएंगी? सभी लोग ऐसे उड़ेंगे हवा में ना, जैसे इंडिगो की फ्लाइट उड़ती है ना, आप देखे हैं, वैसे उड़ जाएंगे हवा में, सब बिल्कुल धूल हो जाएंगे सारे। उसके अलावा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, 64 विवाह 80 महीने के अंदर आ रहे हैं। कहना है कि अनहोनी को होनी में मेरे राम बदल दें, और करते जो गलत काम उनके काम बदल दें। एक बार पाकिस्तान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इमरान, उनसे पूछा गया था कि आप पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे जो पूछा गया था कि आप यूपी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो कहना है कि अनहोनी को होनी में मेरे राम बदल दें, करते जो गलत काम उनके काम बदल दें, और यूपी में आने से हैं डरते इसलिए इमरान, योगी जी कहीं मेरा भी ना नाम बदल दे। वो नाम बदलने के डर से। योगी जी तो बहुत लाजवाब व्यक्ति, वाह क्या बात। अब 22 जनवरी की पूरी तैयारी है, अयोध्या निवासी तैयार हैं, पूरी दुनिया के श्रद्धालु आएंगे फिर दर्शन करने। जी, हम लोग जम्बू तीर्थ से आए हैं, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आता है, तो हम लोग वहाँ से आए हैं। वहाँ पर अगस्त्य मुनि जी ने तपस्या किया है, तुंदिला जी ने तपस्या किया है, और वहाँ पे ब्रह्म हत्या जैसे दोषों का निवारण होता है। ठीक है, तो हम सरकार से ये भी आग्रह करेंगे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग वहाँ तक भी 4 लेन बने। जय श्री राम।
जय श्री राम। तो आपने सुना, हमारे साथ विश्व सनातन महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र मिश्रा जो है वो जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम जो है अपनी बातें यहाँ पर रखी। कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो है यहाँ पर वो अपनी भावनाएं जो है वो प्रकट की। और 22 जनवरी से पहले अयोध्या जो है वो तैयार है और साथ ही साथ अगर बात करें पूरा देश, पूरी दुनिया जो है तैयार है। भगवान श्री रामलला जो है वो विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या तैयारी है, आपके यहाँ पर किस तरीके का उत्सव मनाया जाएगा, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अयोध्या से पल पल का कवरेज जारी है, बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। सरयू जी के तट पर, सरयू किनारे राम की पैड़ी पर इस समय हम मौजूद हैं और दीपावली की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अयोध्या से ही जो है वो ऊर्जा का संचार होगा और पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है ये दीपावली मनाई जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं योगिनी पीठाधीश्वर अवध सरकार जी के नाम से जो जाने जाते हैं और दरबार जो है वो इनका लगता है वृंदावन में। जी हाँ, और लेकिन आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर अवध में और बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो देख रहे हैं हम सब यहाँ माहौल, पूरी दीपावली की तैयारी पूरे देश भर में है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो केंद्र बिंदु ये है, यहीं से वो ऊर्जा का संचार होगा पूरे देश में। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कई दशकों के बाद आज हमारी ही, ये कहें जीत नहीं है, ये हमारा ही हमको प्राप्त हुआ है। ये कोई जीत नहीं है, हमारा ही हमको प्राप्त है। हमारे ही प्रभु राम थे, आज हमें सौभाग्य मिल रहा है, हम इस पीढ़ी को सौभाग्य मिल रहा है कि हम प्रभु को विराजमान होते देख रहे हैं। नहीं, आताताइयों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, जगह जगह आप देख लीजिए। अभी हम यहाँ जीत रहे हैं, अभी हम मथुरा भी जीतेंगे। आप विश्वास मानिए कि हमारी मथुरा की भी लड़ाई चालू हो गई है और वहाँ पर भी पिटीशन दायर कर दी। बात करेंगे, हम सरयू के किनारे हैं और राम जी की लीला में यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही भक्ति की बात है। और आज हमें लग रहा है पूरा ही देश राम में हो रहा है, संत में हो रहा है, भगवान में हो रहा है, सत्य में हो रहा है। देखिए, एक मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद। सत्य की वंदना हमेशा होती है और आज भगवान संतों के रूप में ही सत्य होता है और सत्य के रूप में ही संत हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो मुझे जो प्रसन्नता है, क्योंकि मैं बालाजी का भक्त हूँ, लोगों की समस्याएं दूर होती हैं, श्री गोवर्धन धाम में लोग आते हैं, मैं वहाँ से चल कर के 3 दिन पैदल चला हूँ और 3 दिन पैदल चलने के बाद फिर वाहन में बैठ करके अयोध्या आया हूँ और इस आनंद ले ही रहे हैं, दर्शन कर ही रहे हैं। जैसे आपने मथुरा का जिक्र किया, तो इसको लेकर बहुत सारे जो कुछ नेता भी हैं वो भी कहते हैं कि ये तो इन्होंने अयोध्या में बना लिया, अब जिनकी जो है काशी मथुरा की तैयारी है वो इसी लगातार इस चीज को कहते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। काशी में हम विजय होंगे, हम राम जी के यहाँ विजय हुए हैं, हम मथुरा में ही विजय होंगे और हो रहे हैं। देखिए, वहाँ भी पिटीशन दायर कर दिया गया है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से वहाँ भी पिटीशन दायर कर दिया और वो भी हम जीतेंगे। जय श्री राम जी। और क्योंकि ऐसा ही सर्वे अब जो है होने वाला है, तमाम चीजें निकल कर, हाँ, सर्वे होना चाहिए, हमारी चीज हमको मिलनी चाहिए। हमारे प्रभु थे, हमारे राम थे, हमारे कृष्ण हैं, वहाँ आपने जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे वहाँ वहाँ आपने अपनी मस्जिदों को रखा। तो आज कहीं ना कहीं आज हमारा दिन आया है, कल आपका दिन था, आज हमारा दिन है। और एक संप्रदाय विशेष को समझ लेना चाहिए कि उनके लोगों ने, उनके पूर्वजों ने जो गलती की, आज सुधारने का समय आ गया है, तो वो सुधार सकते हैं। जय छोटा सा आखिरी कमेंट, करोड़ों लोग आना चाहते हैं 22 को, लेकिन 6 से 7 हजार लोगों को निमंत्रण मिला है। जो लोग नहीं आ रहे, जो निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, वो बड़े, मैंने कल एक नेता की वाइफ है, मैंने डिबेट सुना उनका, वो बोले हैं कि घर घर घी क्यों नहीं बांट रहे। भाई, ये काम आप कर लीजिए, आप ये कर लीजिए कि आप लोग चावल बांटिए, घी हम बांट रहे हैं, आप श्रेय ले लीजिए। कोई ये कहे कि बीजेपी लड्डू खा गई, तो आपने पहले से क्यों नहीं खा पाया लड्डू? कांग्रेस खा लेती या सपा खा लेती या और जितनी भी पार्टी हैं वो लड्डू खा लेती। अगर आज जिसको मौका मिला है, देखिए, आप ऐसे राजनीति नहीं कर सकते। आप कहते कि घी बांटना चाहिए, तो आप बांट दीजिए, आप में क्या कमी है? आप भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी तो हिंदू धर्म से आते हैं। या तो आप एक बात कह दीजिए, नहीं मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नहीं मानता राम को, कोई बात नहीं, आपसे कोई बोलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा। तो उन लोगों के लिए जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आज सहयोग देने का समय है, सहयोग करें। ऐसे ही कुछ हीन बुद्धियों के द्वारा हमारा देश पहले गुलाम हुआ था, लेकिन अब नहीं होगा। हिंदू जाग गया है, जान गया है, अयोध्या नव्य,
दिव्य और भव्य बन गई है। पहले भी थी और अब और बन गई है। इन हजारों सैकड़ों भक्त संत महंतों को आने के बाद ये अयोध्या भव्य दिव्य और नव्य बन गई है। जय श्री राम, जय वत्स सरकार।